अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके मन को छू सकता है और किताबों की ये खूबसूरत दुनिया आपको पसंद आती है, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें। आगे हम मिलकर ऐसी और भी जिंदा दिल यात्राओं पर निकलेंगे। तो चलिए अभी ये यात्रा शुरू करते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन की हर सफलता, हर असफलता, हर रिश्ता, हर बीमारी, यहां तक कि आपकी किस्मत भी आपके ही मन की रचना है? नहीं, ये कोई जादू की बात नहीं। ये है विज्ञान, आपके अवचेतन मन की शक्ति। हर रोज आप सोचते हैं कि आप बाहरी दुनिया से प्रभावित होते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या मिलेगा, क्या छिन जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहरी दुनिया सिर्फ एक पर्दा है और उसके पीछे बैठा निर्देशक है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, कमजोर हैं, कमजोर हालात में हैं। लेकिन सच तो ये है कि आपके अंदर एक ऐसा जादू छिपा है जो अगर एक बार जाग जाए तो न केवल आपका आज बदल सकता है, बल्कि आपका पूरा भविष्य, आपकी सोच, आपका शरीर और आपकी आत्मा भी नया रूप ले सकते हैं। इस किताब को सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक मत समझिए। ये है एक मानसिक क्रांति, एक आंतरिक दरवाजा जो खुलते ही आपको वहां ले जाएगा जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपने अंदर झांकने के लिए, अपने पुराने विश्वासों को तोड़ने के लिए और उस शक्ति को पहचानने के लिए जो वर्षों से चुपचाप आपके अंदर इंतजार कर रही थी, तो आइए इस यात्रा पर निकलते हैं जहां हर शब्द एक बीज होगा, हर विचार एक ऊर्जा होगी और हर अनुभव आपकी अपनी कल्पना का चमत्कारी प्रमाण। क्योंकि ये कहानी नहीं, ये आपकी जागृति है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो जीवन आप जी रहे हैं वो सच में आपके नियंत्रण में है, या सिर्फ आपकी आदतों, डर और विचारों के अंधेरे में बहता हुआ एक सपना है? हम में से ज्यादातर लोग हर दिन उठते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं और सोचते हैं कि यही तो जिंदगी है। लेकिन क्या कभी आपने उस आवाज को सुना है जो आपके भीतर चुपचाप बोलती रहती है? वही आवाज जो तब भी चलती रहती है जब आप सो रहे होते हैं, जब आप चुप होते हैं, जब आप अकेले होते हैं। यही आपकी अवचेतन शक्ति है, सबकॉन्शियस माइंड। और इस किताब का हर शब्द, हर विचार, हर उदाहरण आपको उसी अंदर की शक्ति से मिलवाने आया है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन सिर्फ यादें या भावनाएं नहीं रखता, यह एक गुप्त ऊर्जा स्रोत है। यह आपके जीवन की परिस्थितियों को बनाने वाला कारखाना है। जो आप बार बार सोचते हैं, जो आप बार बार महसूस करते हैं, जो आप गहराई से मानते हैं, वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बनता है। जरा सोचिए, अगर आपके अंदर ही वो ताकत छुपी हो जो आपके स्वास्थ्य, सफलता, रिश्ते और भविष्य को बदल सकती है, तो क्या आप उसे यूं ही अनदेखा कर देंगे? यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। यह आत्मा और मस्तिष्क के रिश्ते की सरल लेकिन शक्तिशाली समझ है। जैसे ही आप अपने मन में कोई विचार दृढ़ता से दोहराते हैं, उसे विश्वास से भरते हैं और भावनात्मक ऊर्जा से उसे सींचते हैं, आपका अवचेतन मन उसे एक आदेश मान लेता है और फिर वह विचार धीरे धीरे आपके जीवन में रूप लेने लगता है। एक बार एक आदमी था जो हर रोज अपने मन में दोहराता था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं हमेशा गरीब रहूंगा। वो यह बात मजाक में कहता, कभी हंसी में, कभी गुस्से में, लेकिन उसके अवचेतन मन ने यह बात स्वीकार कर ली और उसे वही जीवन दिया जो उसने मांगा था, गरीबी और अभाव का। कड़वी बात है, पर सच यही है। आपका मस्तिष्क एक खेत की तरह है। जो बीज आप बोते हैं, डर, विश्वास, संदेह या आशा, वही फल आपको मिलते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने आप से कहना शुरू करें, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ हूं, तो क्या होगा? शुरुआत में शायद कुछ ना हो, लेकिन धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उस बीज को स्वीकार करेगा
और फिर वह विचार आपके व्यवहार में, आपके शरीर में, आपके निर्णयों में झलकने लगेगा और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बदलने लगेगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है और आत्मविश्वास का अभ्यास है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं, पर असलियत ये है कि हम सब अपने अवचेतन मन के निर्माता हैं। जो विचार आप दिन रात दोहराते हैं, वही आपकी किस्मत बनाते हैं। एक बच्चा भी अगर यह समझ ले कि उसके विचार उसकी दुनिया बनाते हैं, तो वो कभी भी अपने मन में हार या डर को जगह नहीं देगा। पर इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं देती, यह आपको अभ्यास सिखाती है। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते हैं, आप समझते हैं कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, सोचने के साथ साथ महसूस करना भी जरूरी है। जब आप ये कल्पना करते हैं कि आप सफल हो चुके हैं, जब आप आंखें बंद कर अपने सपने को जीते हैं, जब आप धन्यवाद महसूस करते हैं उस चीज के लिए जो आपको अभी मिली भी नहीं, तो आपका अवचेतन मन उस भावना को सच मान लेता है और यहीं से शुरू होता है परिवर्तन। हर महान व्यक्ति, हर आविष्कारक, हर कलाकार, हर नेता, उन्होंने अपने अवचेतन मन की ताकत को समझा है और उसका इस्तेमाल किया है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो उसने 1000 बार असफलता देखी, पर हर बार वो यह सोचकर सोता था कि वह कर सकता है और उसका अवचेतन मन उसे रास्ता दिखाता गया। वह बार बार यही दोहराता था, मैं रास्ता खोज लूंगा, और वही हुआ। आपकी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब आप हार मान लेते हैं, जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर आप उस पल में अपने अंदर झांकें और एक नई कल्पना करें, एक नई दिशा का विचार करें और उसे मन में गहराई से दोहराएं, तो आपका अवचेतन मन आपकी सोच से पहले उसका हल खोज लेता है। इसीलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप सोने जाएं तो अपने मन में वही बातें दोहराएं जो आप चाहते हैं। डर नहीं, विश्वास, दुख नहीं, समाधान। क्योंकि जब आप सोते हैं तब आपका चेतन मन शांत होता है और अवचेतन पूरा सक्रिय, वो हर शब्द, हर भावना, हर विचार को आदेश की तरह ग्रहण करता है और यहीं से शुरू होती है आपकी असली शक्ति। कई लोग कहते हैं, हमने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन वे यह नहीं समझते कि कोशिश सिर्फ बाहर की चीज नहीं होती, असली मेहनत भीतर होती है। उस जगह जहां आपकी हर सोच, हर डर, हर उम्मीद, हर अनुभव छुपा है, वही जगह जहां आपका अवचेतन मन काम करता है। वही मन जो आपकी धड़कनों को चलाता है, आपकी सांसों को नियंत्रित करता है, बिना रुके, बिना पूछे। और वही मन चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा भी खींच रहा होता है। अब सोचिए, अगर यही मन गलत विश्वासों से भरा हो, जैसे कि मैं लायक नहीं हूं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, पैसे कमाने के लिए धोखा देना पड़ता है, प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, तो फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका अवचेतन मन आपको बार बार उसी पुराने रास्ते पर लौटाएगा। यही कारण है कि बहुत से लोग जीवन में एक ही सिचुएशन बार बार झेलते हैं। वही रिश्ता, वही आर्थिक तंगी, वही असफलता, क्योंकि उनका अवचेतन मन बार बार उसी बीज को सींच रहा होता है। लेकिन अब रुकिए, क्योंकि इसी मोड़ पर डॉक्टर जोसेफ मर्फी आपको एक नई राह दिखाते हैं। वो कहते हैं, आप अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, और इसके लिए किसी तांत्रिक विद्या या जादू की जरूरत नहीं। सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली, स्पष्ट सोच। दूसरी, भावनात्मक गहराई। तीसरी, दोहराव। आप जो भी सोचना शुरू करें, उसे हर रोज दोहराएं। सुबह सुबह जब आपकी नींद खुल रही हो और चेतन मन थोड़ा धीमा हो, उस समय अपनी इच्छा को बोलिए, मैं प्रेम से भरा हुआ हूं, मेरा जीवन आनंदमय है, मुझे हर रोज नए अवसर मिलते हैं। फिर रात को सोने से पहले वही शब्द फिर से, लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, साथ में भावना भी। आप जैसे ही उन शब्दों को महसूस करने लगेंगे,
वैसे ही वे आपकी हकीकत बनने की दिशा में बढ़ने लगेंगे। और हाँ, शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन याद रखिए, जब आप एक बीज बोते हैं तो पौधा उसी क्षण नहीं निकलता। मिट्टी के अंदर बहुत कुछ होता है, जड़ें बनती हैं, संघर्ष होता है, ऊर्जा इकट्ठा होती है। वैसे ही आपके अंदर भी परिवर्तन धीरे धीरे पकता है। लेकिन अगर आप धैर्य से, प्रेम से और पूर्ण विश्वास के साथ अपने विचारों को बोते रहेंगे तो वह बदलाव जरूर आएगा, और ऐसा आएगा कि आप खुद चौंक जाएंगे। डॉक्टर मर्फी कई उदाहरण देते हैं। जैसे एक महिला थी जो बार बार गलत लोगों से जुड़ती थी, बार बार धोखा खाती थी, लेकिन जब उसने अपने अवचेतन मन को हर रात ये बताना शुरू किया, मैं एक सच्चे, ईमानदार और सम्मान देने वाले साथी की हकदार हूं, और उसने उन शब्दों को गहराई से महसूस करना शुरू किया, कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। उसने एक ऐसा रिश्ता पाया जो स्थायी था, सच्चा था। वह बदलाव बाहर नहीं, भीतर शुरू हुआ था। एक और व्यक्ति था जिसके जीवन में हमेशा पैसों की कमी थी, लेकिन जब उसने पैसे के प्रति अपने विश्वासों को बदलना शुरू किया और कहना शुरू किया कि पैसा मेरे पास सरलता से आता है, मैं समृद्धि का पात्र हूं, और उसने इस भावना को हर रोज अभ्यास में लाना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसके व्यापार में उन्नति हुई, उसकी सोच बदली और पैसा एक नेचुरल प्रवाह की तरह उसके जीवन में आने लगा। और ये सब किसी चमत्कार की वजह से नहीं हुआ, ये हुआ कंसिस्टेंट माइंड रीप्रोग्रामिंग की वजह से। यही अवचेतन मन की शक्ति है। आप इसे डर से भरें तो यह डर को पैदा करता है, आप इसे प्रेम से भरें तो यह चमत्कार करता है। पर सबसे जरूरी चीज यह है कि आपको इस शक्ति पर भरोसा करना होगा, बिना शक के। जैसे कोई किसान बीज बोने के बाद जमीन में झांक झांक कर नहीं देखता कि बीज फूटा या नहीं, वैसे ही आपको अपने विचारों के बीज को बोकर उसे विश्वास और धैर्य के पानी से सींचना होगा, और एक दिन वो बीज एक वृक्ष बन जाएगा, ऐसा वृक्ष जो आपकी पूरी जिंदगी को छाया देगा। अब सवाल ये है, आप किस प्रकार का वृक्ष बो रहे हैं? अगर आपके अंदर शिकायतें हैं, डर हैं, हीन भावना है, तो वह एक विषैला पौधा बनेगा। लेकिन अगर आपके भीतर आशा है, विश्वास है, प्रेम है, तो वह एक फलदायी वृक्ष बनेगा। इसलिए आज से ही, अभी से, अपने मन की मिट्टी को बदलना शुरू कीजिए। उसमें वह बीज डालिए जो आप देखना चाहते हैं, और फिर देखिए अवचेतन शक्ति कैसे आपके पक्ष में चमत्कार रचती है। आपका अवचेतन मन सिर्फ आपके विचारों और भविष्य को ही नहीं, बल्कि आपके शरीर, स्वास्थ्य और उपचार को भी नियंत्रित करता है। अब एक सवाल, क्या आपका शरीर सिर्फ मांस, हड्डियां और नसों का एक ढांचा है, या फिर वो कुछ और भी है? कोई अदृश्य शक्ति, कोई ऊर्जा, कोई ऐसा स्रोत जो दिखाई नहीं देता पर सब कुछ नियंत्रित करता है? मर्फी कहते हैं, आपका शरीर उस सॉफ्टवेयर का एक प्रोजेक्शन है जो आपके अवचेतन मन में चलता है। अगर वह सॉफ्टवेयर डर, गुस्सा, जलन, नफरत और आत्मग्लानि से भरा हो, तो शरीर धीरे धीरे उसी के अनुरूप बीमारियों का रूप लेने लगता है। और अगर वह सॉफ्टवेयर प्रेम, विश्वास, संतुलन और कृतज्ञता से भरा हो, तो वही शरीर खुद को ठीक करना जानता है, हर क्षति से उबरना जानता है। शरीर बीमार तब नहीं होता जब वायरस आता है, बल्कि तब होता है जब आपकी अंदर की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। जब आप लगातार सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, बीमार हैं, थके हुए हैं, असमर्थ हैं, तब आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और वह उस सोच के अनुरूप शरीर की कार्यप्रणाली को ढालने लगता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता गिरती है, आपकी कोशिकाएं प्रतिक्रिया देती हैं और अंततः शरीर बीमार पड़ जाता है। लेकिन यही बात उलटी दिशा में भी काम करती है। एक महिला थी जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसके पास सिर्फ 6 महीने हैं, उसे कैंसर था। उसने सारी रिपोर्टें, सारी दवाइयां बंद कर दीं और बस एक काम शुरू किया, हर दिन में 3 बार आंखें बंद करके
वह अपने आप से कहती, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। मेरी कोशिकाएं प्रेम से भर रही हैं। मेरी आत्मा हर रोग से ऊपर है। वह सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रही थी, वह उन शब्दों को पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से महसूस कर रही थी। और 6 महीने बाद जब वह टेस्ट के लिए गई, तो डॉक्टरों ने पाया कि वह पूरी तरह स्वस्थ थी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इसका विज्ञान यही कहता है, जो आप गहराई से मानते हैं वही आपका शरीर बनाता है। मर्फी बताते हैं कि यदि आप अपने शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना चाहते हैं, तो उसे सिर्फ दवा नहीं, ध्यान, प्रार्थना और प्रेम की ऊर्जा भी दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, कुछ मिनट शांति में बैठिए और अपने शरीर के उस भाग की कल्पना कीजिए जो पूरी तरह स्वस्थ है। हर सांस के साथ कहिए, धन्यवाद मेरे शरीर, तुम चमत्कारी हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यह क्रिया सिर्फ मानसिक नहीं, ऊर्जा स्तर पर असर करती है। आपकी कोशिकाएं आपकी भावनाओं को सुनती हैं। आपका डीएनए भी आपकी सोच पर प्रतिक्रिया करता है। और सबसे अहम बात, अगर आपने अपने शरीर को आज तक कोसा है, नकारात्मक शब्द कहे हैं, तो आज से माफी मांगिए। अपने अवचेतन मन से कहिए, मुझे माफ करो, मैं अब खुद को प्रेम दूंगा। यही वह बिंदु है जहां से उपचार शुरू होता है। हम यह समझ लेते हैं कि बीमारी बाहर से आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर केवल उस दर्द को व्यक्त करता है जो भीतर छुपा हुआ होता है। बचपन की तकलीफें, दबी हुई भावनाएं, अधूरी इच्छाएं, अनसुनी पुकारें, ये सब धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में आपके भीतर जमा होती हैं। और जब वह ऊर्जा ज्यादा भारी हो जाती है, तो वह शरीर के जरिए बाहर आती है, किसी बीमारी, दर्द या कमजोरी के रूप में। अब सवाल ये उठता है, क्या आप अपने शरीर को फिर से भर सकते हैं? क्या आप खुद को ठीक कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, और यह किताब इसी विश्वास को भीतर रोपती है। हर दिन कुछ मिनट निकालिए और अपने अवचेतन मन को एक नई दिशा दीजिए। कहिए, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मेरे शरीर की हर कोशिका स्वास्थ्य की ओर बढ़ रही है। मैं प्रकाश से भरा हुआ हूं। मैं पूर्ण हूं। मैं पूर्ण हूं। जब यह विचार आपके भीतर की प्रोग्रामिंग बन जाएगा, तब आप देखेंगे कि शरीर कैसे खुद को रिचार्ज करता है, कैसे आपके अंदर नई ऊर्जा आती है, कैसे आपकी थकावट, आपकी चिंता, आपकी पुरानी बीमारी धीरे धीरे हवा हो जाती है। यह कोई तात्कालिक दवा नहीं, यह जीवन की वह मूल भाषा है जिसे हमने भुला दिया है, और अब समय है उसे फिर से सीखने का, अपने शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का। जिस क्षण आप यह समझ लेते हैं कि आपका अवचेतन मन कोई जादुई अलमारी नहीं, बल्कि एक जिंदा साथी है, उसी क्षण आपकी पूरी दुनिया पलटने लगती है। अब आप कुछ भी मांगते नहीं, बस प्रकट करते हैं, क्योंकि भीतर जो रचा गया है वही बाहर आकार लेता है। आज की रात जब आप आंखें बंद करेंगे, तो पहली बार यह नहीं सोचेंगे कि आपको क्या नहीं मिला, बल्कि यह महसूस करेंगे कि जो भी आप गहराई से चुनेंगे, वही अनिवार्य रूप से आपके अनुभव में उतर आएगा। यही वह मोड़ है जहां काम, पैसा, रिश्ते और आत्मसम्मान 4 अलग रास्ते नहीं रह जाते, सब एक ही स्रोत से फूटते झरने बन जाते हैं। कल सुबह जब आप उठेंगे, तो अलार्म से पहले ही एक शांत ऊर्जा आपको जगा देगी। बिस्तर छोड़ते ही आप धीमे से कहेंगे, धन्यवाद। और यह शब्द हवा में नहीं, दिल के भीतर गूंजता रहेगा। आप दर्पण में खुद को देखेंगे और कोई पुराना दिमाग शायद फुसफुसाएगा, अच्छा सा नहीं लग रहा, लेकिन आप मुस्कुराकर उत्तर देंगे, मैं ही तो संसार की सबसे अनोखी कृति हूं। यह वाक्य आत्ममुग्धता नहीं, आत्मस्वीकृति है। वही बीज जो अवचेतन मिट्टी में पड़ते ही जीवन की नई डालियां उगाने लगता है। जब आप सड़क पर निकलेंगे, भीड़ वही होगी, हॉर्न वही, समस्याएं वही, मगर आपका कंपास बदल चुका होगा। किसी ने कट मार दी तो झुंझलाहट की पुरानी आदत सिर उठाएगी। तभी आप सांस भरेंगे, मन ही मन कहेंगे, मैं सौम्यता चुनता हूं, और वह आवेग पिघलकर शांति बन जाएगा। आप दफ्तर पहुंचेंगे तो लक्ष्य सूची नहीं, विजन फील आपके हाथ में होगा। आपने कल रात ही उसे सोते सोते अपने अवचेतन को सौंप दिया था।
आपने कहा था मुझे ऐसे ग्राहकों के साथ काम करना है जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे लिए समृद्धि लाते हैं। दिन ढलते ढलते आपको महसूस होगा कि अचानक सहयोग बढ़ गया, निर्णय आसान हुए और जहां अटकता था वहां रास्ता अपने आप खुल गया। शाम को आप थक कर नहीं, भरे हुए लौटेंगे, क्योंकि ऊर्जा बाहर के काम में नहीं, भीतर के विरोध में खपती थी और वह विरोध अब सुलह बन चुका है। खाना खाते वक्त आप हर कौर के साथ स्वस्थ कोशिकाओं की कल्पना करेंगे। आपकी पाचन शक्ति जवाब में उत्सव मनाएगी। परिवार के साथ संवाद करेंगे तो शब्द कम, मौजूदगी ज्यादा होगी, क्योंकि अब आपका ध्यान यह साबित करने में नहीं, यह साझा करने में लगा है कि मुझे तुमसे प्रेम है। अवचेतन मन के लिए यही आज्ञा काफी है। वह उस प्रेम को रिश्तों के रेशों में बुन देता है और रात रात अब मायूस पर्दा नहीं, सुनहरी प्रयोगशाला है। बिस्तर पर लेटकर आप उन 5-6 दृश्यों का सिनेमा चलाएंगे जो आपके सबसे प्रिय स्वप्न हैं। माँ बाप का खिलता स्वास्थ्य, बैंक खाते में बढ़ती संख्याएं, अपनी आवाज से हॉल में गूंजती प्रेरणा, किसी नदी तट पर हाथों में हाथ डाले विश्वास भरी मुस्कानें। आप इन दृश्यों को ऐसे देखेंगे मानो लाइव स्ट्रीम चल रही हो, रंग, गंध, स्पर्श, सब कुछ सहित। फिर आप धीरे धीरे उन्नींदे हो जाएंगे और वही क्षण तो सबसे कीमती है, क्योंकि चेतन पहरेदार के ढुलकते ही अवचेतन मन यह पूरी फिल्म डाउनलोड कर लेता है। अगली सुबह से वह इन फाइलों को वास्तविकता में रेंडर करने लगेगा, लॉजिक पूछे बिना, शक सुने बिना। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि भीतर की जमीन बदल गई है। जहां पहले डर की खरपतवार उगती थी, वहां अब विश्वास के लता पुष्प लहराने लगे हैं। पुराने घाव, किसी ने उपेक्षा की, किसी ने धोखा, वे सब मिट नहीं गए, पर आपने उन्हें माफी के सूर्य स्नान में रख दिया है। माफ करना अब मजबूरी नहीं, ऑक्सीजन है। आप हर उस याद को हल्का कर देते हैं जो दिल को बोझिल बनाती थी, और जैसे ही आप माफ करते हैं, अवचेतन फौरन आदेश पाता है, अब हमें बीते दर्द की रचना बंद करनी है। नतीजा, शरीर हल्का, चेहरा चमकदार, नींद गहरी। फिर एक दिन आप अचानक उन तमाम लक्ष्यों पर निगाह डालेंगे जो कभी असंभव लगते थे, और पाएंगे कि वे या तो पूरे हो चुके हैं या उनके बीज ठोस मिट्टी में सुरक्षित पनप रहे हैं। आपको एहसास होगा कि सफलता कोई सीढ़ी नहीं, एक वृत्त है जो भीतर से बाहर, फिर बाहर से भीतर घूमता रहता है। हर उपलब्धि आपका शुक्रिया लेकर वापस अंदर आती है और नई संभावना का बीज छोड़ जाती है। यही वह क्षण है जब आप सचमुच समझेंगे कि किताब में लिखी पंक्तियां सिर्फ प्रेरक कथन नहीं थीं, वे एक वैज्ञानिक सत्य थीं। आप वह हैं जो दिन रात अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप स्वयं को प्रेम, साहस, धन, स्वास्थ्य, आनंद का योग्य मानेंगे, तो अवचेतन मन उसे ब्रह्मांड का आदेश मानकर आगे बढ़ाएगा। अगर आप स्वयं को कमतर, बदकिस्मत, रोगी या तन्हा मानेंगे, तो अवचेतन मन उसी आदेश की पालना करेगा। वह सिर्फ निष्पक्ष सेवक है, फैसला हमेशा आपका है। अब समय है इस किताब का आखिरी मंत्र अपने रोम रोम में बसा लेने का। मैं जो भी गहराई से मानता हूं, वही हूं। हर सुबह इसे महसूस कीजिए, हर रात इसे दोहराइए, बीच बीच में इसे लिखिए, गाइए, हंसिए, रोइए, पर इसे छोड़िए मत, क्योंकि जिस दिन यह वाक्य आपकी धड़कनों की ताल बन जाएगा, उस दिन आप किसी गुरु, किसी सहारे, किसी तावीज के मोहताज नहीं रहेंगे। आप खुद ही अपनी तकदीर के शिल्पकार होंगे। और जब कभी भविष्य में कोई नया डर, नई चुनौती, नई शंका आए तो सर उठाए, बस आंखें बंद कर धीरे से मुस्कुरा दीजिए और अपने भीतर कहिए, मैं सबका स्रोत हूं, मेरा अवचेतन मन असीम है। इतना कहना ही उस चुनौती को भाप की तरह हल्का कर देगा। आप आगे बढ़ेंगे और रास्ता आपके कदमों तले खुद फैलता जाएगा। इसी विश्वास, इसी शांति, इसी अटूट शक्ति के साथ अब यह कहानी यहीं विश्राम लेती है। पर आपकी कहानी अभी अभी शुरू हुई है। याद रखिए, आप जो भी देखते सुनते महसूस करते हैं, वह आपके अंदर से उठे एक विचार का साकार रूप है।
तो आज इसी पल से सबसे उज्जवल विचार चुनिए और देखिए आपका अवचेतन मन उन्हें कैसे सच्चाई में बदलकर आपकी दुनिया को चमत्कारों का घर बना देता है। अब मंच आपका है, शक्ति आपकी है, भविष्य भी आपका ही है। उसे प्रेम से रचिए, विश्वास से जिए और हर सांस के साथ यह गुनगुनाइए, मैं हूं, इसलिए मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। अब वक्त है इस किताब को बंद करने का, लेकिन याद रखिए, यह अंत नहीं है। यह तो बस आपकी असली शुरुआत है। अब आप वही इंसान नहीं हैं जो कुछ घंटे पहले थे। अब आपके पास है एक ऐसी चाबी जो बंद दरवाजों को नहीं, बंद सोच को खोलती है। आपको कोई बदलने नहीं आएगा, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अब आपकी हर सोच एक बीज है, हर भावना एक शक्ति है और हर कल्पना एक संभावित हकीकत है। अब आप जान गए हैं कि आपका अवचेतन मन कोई रहस्य नहीं, वह तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमेशा से आपके साथ थी, बस आप उसे सुन नहीं पाए। लेकिन अब आप सुन सकते हैं, अब आप निर्देश दे सकते हैं, अब आप अपनी किस्मत के लेखक बन चुके हैं। भविष्य क्या होगा, पैसे मिलेंगे या नहीं, कोई साथ देगा या नहीं, मौका मिलेगा या नहीं, अब आप ये नहीं पूछेंगे। अब आप कहेंगे, जो मैं गहराई से चाहता हूं वो मैं बना सकता हूं, क्योंकि अब आपको भरोसा है खुद पर, अपने विचारों पर, अपने अवचेतन मन की असीम शक्ति पर। इसलिए आज से हर दिन उठिए और खुद से कहिए, मैं वही बन रहा हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वही पा रहा हूं जो मैं विश्वास करता हूं। और फिर देखिए, सपनों से भी सुंदर जिंदगी कैसे आपकी हकीकत बन जाती है। तो चलिए, अब आप तैयार हैं चमत्कार देखने के लिए नहीं, उन्हें जीने के लिए। आपका अवचेतन मन जाग गया है, अब पूरी दुनिया आपकी राह देख रही है। तो जाइए और खुद को और इस दुनिया को बदल दीजिए। धन्यवाद।